ठीक है। इस वीडियो में मैं डिटेल डिस्कशन करना चाहूँगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हम आया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और फिर उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या हो सकता है कि फ्यूचर में क्या कमियां हों। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। ओके, और एक बार फिर मैं आप स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशन चैनल एजुकेशन ट्यूब पर। ओके, सो इंट्रोडक्शन में देखिए, ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है ये कोई नया पॉलिसी नहीं है। ठीक है, 1968 में कोठारी कमीशन ने एजुकेशन पॉलिसी लाया था। ठीक है, 1968 में बहुत से उसमें उन्होंने चीज़ें बताई थी, सुझाया था गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे करने के लिए। फिर ये एजुकेशन पॉलिसी को वापस रिवाइव किया गया, मतलब रिवाइज किया गया 1986 में। राजीव गांधी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो कुछ चेंजेस उस टाइम किया गया 1986 में। फिर यही एजुकेशन पॉलिसी में 1992 को फिर कुछ चेंजेस के साथ फिर से उसमें, ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ फिर से उसे अप्लीकेबल किया गया। अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है 2020, ठीक है, जो मोदी सरकार में आई हुई है, ठीक है, ये बहुत ही इनकी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, लेकिन अब इसको कितने अच्छे तरीके से लागू करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ पॉलिसी बनाना एक अलग मैटर है, ड्राफ्ट तैयार करना एक अलग मैटर है, लेकिन उसको बहुत सही तरीके से उसे ग्राउंड लेवल पे लागू करना वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो जो भी है एजुकेशन पॉलिसी ओवरऑल बहुत बेटर है मेरे हिसाब से। मैंने इसे देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, जो फाउंडेशन था, जो हमारी कमियां थी, उसे दूर किया गया है। ओके, और खासकर रीजनल लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया गया है, वो बहुत अच्छा लगा। और बहुत हद तक हम लोग क्या है कि पहुंच चुके हैं वेस्टर्न जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का, उस सिस्टम के एकदम इक्वलाइज ये एजुकेशन पॉलिसी हमें पहुंचा देगा। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी अब तक थी बहुत रिडंडेंट थी, रिडंडेंट मतलब बहुत आउटडेटेड थी, बकवास थी, कबाड़ हो चुकी थी। ठीक है, समझ लीजिए कि एक जैसे क्या था पहले की एजुकेशन पॉलिसी जो सिस्टम था, कुछ नहीं, एक समझ लीजिए कि पढ़े लिखे गवार तैयार कर रही थी, कुछ नहीं, इंजीनियर बन जा रहे हैं। ठीक है, उन्हें पता नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, जिस फील्ड से बाहर निकल आ रहे हैं उन्हें जो लाइव वर्चुअल, ठीक है, लाइव जो प्रैक्टिकल मार्केट है उसको फेस नहीं कर पाते थे। पढ़ाई कुछ और जाती थी, प्रैक्टिकली कुछ और होता था। तो इस एजुकेशन पॉलिसी यह तो प्रॉमिस जरूर कर रहा है कि आपके स्टूडेंट्स को, ठीक है, आपके बच्चों को या स्टूडेंट्स को, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग वो तैयार करेंगे। ओके, तो फटाफट हम लोग इसके मेरिट्स या इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ये सिस्टम स्टार्ट किया गया है कि 5+3+3+4 कर दिया गया। जो 10+2 का सिस्टम था वो हटा दिया गया पूरी तरीके से। ठीक है, उसके जगह पे ये आ गया है 5+3+3+4। ठीक है, ये 5+3+3+4 में है क्या, तो 5 ईयर्स प्री स्कूल है, इसके बाद 3 ईयर्स वापस मिडिल स्कूल है, 3 ईयर्स हायर एजुकेशन है, उसके बाद बाकी जो 4 ईयर्स बचता है वो ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन में भी क्या किया गया है, फिर से 2 टाइप के ग्रेजुएशन को कर दिया गया है। ओके, ग्रेजुएशन में एक रेगुलर ग्रेजुएशन अगर करते हैं तो 3 ईयर्स जैसा है वैसा रहेगा, फिर आपके लिए पीजी 2 साल का होगा। अगर आप, ठीक है, रिसर्च पर्पज से कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन 4 ईयर्स हो जाएगा और आपका पीजी 1 ईयर्स होगा। एमफिल को हटा दिया गया है, पीएचडी रहेगा। ठीक है, उसके बाद 10+2 के बाद जो एक स्ट्रीम होता था कि भाई आपको साइंस चॉइस करना है, कॉमर्स चॉइस करना है या आर्ट्स चॉइस करना है, मतलब कि आपको कैटेगराइज कर दिया जाता था। साइंस का जो बच्चा है कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट के बारे में नहीं समझ पाता था, नहीं जान पाता था, नहीं पढ़ पाता था, जो बहुत बड़ी कमी थी। या उसे अगर आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, वो उसके बारे में वो पढ़ नहीं पाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें कैटेगरी पूरी तरह से खत्म कर देगा, जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस एजुकेशन पॉलिसी की मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी भी जो भी लोग हैं इसके बारे में ऑलरेडी इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि मान लीजिए साइंस का कोई स्टूडेंट है, अगर उसकी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, वो मेजर सब्जेक्ट साइंस का पढ़ेगा। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट के रूप में उसको पढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन में एक बहुत मेजर जो चेंजेस किया गया, बहुत अच्छा जो है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बीच में आपको छोड़ देते हैं तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट इन द सेंस, अगर आपने 1 साल करके छोड़ा है तो आपको उसका क्या मिलेगा,
उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल अगर करके ग्रेजुएशन छोड़ रहे हैं तो उसको आपका डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप पूरा करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। अब इसके पहले क्या था कि भाई अगर 1 साल या बीच में अगर ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता था, आपका वो 1 साल 2 साल बर्बाद चला जाता था, जो ये बहुत मेजर फैक्टर। और स्कूलिंग अगर लाइफ में आ जाए तो क्लास 6 से गवर्नमेंट, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा और उन्हें कोडिंग जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर लैंग्वेज की कोडिंग जो सिस्टम है, कोडिंग उनको सिखाया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज में बच्चों को क्लास 6 ऑनवर्ड से क्या किया जाएगा, उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में वोकेशनल कोर्सेज ऐड कर दिया जाएगा, जो उनके कोर्स का ही एक पार्ट होगा। अब तक क्या था, वो साइड लाइन में चलता था, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि अगर बच्चा मान लीजिए कि उसे कारपेंटर का जो काम है वो अगर पसंद है, ठीक है, तो आराम से अपना कोर्स करते हुए वो वोकेशनल कोर्स में उसको ज्वाइन कर लेगा, सीख लेगा, एक हुनरमंद हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि उसे हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को रिपेयर करने में मजा आता है, तो वो अपने वोकेशनल कोर्स में वो कर लेगा, ठीक है। उसका जो स्कूलिंग चल रहा है, स्कूलिंग चलता रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। वोकेशनल कोर्स के थ्रू अपने अंदर एक अलग से हुनर वो उसको मिल जाएगा, जो बहुत ही बेस्ट पार्ट है, जो एक्चुअली वेस्टर्न स्टडी सिस्टम है, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये चल रहा है, ठीक है। उस चीज़ को हमने अडॉप्ट किया, बहुत लेट किया लेकिन किया, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि भाई ये जो इसकी डिमेरिट्स क्या है। अब डिमेरिट्स तो अभी हाल फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि बहुत से मेजर चेंजेस किए गए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसकी जो फायदेमंद चीज़ है, जो अभी मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि प्री स्कूल में बच्चों को ये ट्राई किया जाएगा कि उनके रीजनल लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाए। मतलब कि अगर तमिलनाडु का बच्चा है तो उसे तमिल में सिखाया जाए, अगर वो, ठीक है, यूपी बिहार का बच्चा है तो उसे हिंदी या भोजपुरी लैंग्वेज में ही उसे पढ़ाया जाए। वो जिस पर्टिकुलर स्टेट का है तो उसे पहले प्री स्कूलिंग एटलीस्ट क्लास, ठीक है, 5 इयर्स तक उसको उसके रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाए। उसके बाद उसके लिए लैंग्वेजेस का बैरियर आएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो सीखना, उसका जो सीखने का प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी वही चीज़ घर में लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, अगर उसे स्कूल मिल जाए तो उसकी सीखने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डीमेरिट्स में टोटल मेरे ओपिनियन है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, फ्यूचर की बात है। अब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, इसका जो आउटपुट है इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी का, इसका जो हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा 2035 के आसपास हमें इस सिस्टम का जो चेंज है वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि तब तक हमें एक बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अब बहुत, ठीक है, जीडीपी का एक अच्छा परसेंटेज वहाँ खर्च करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पहले तो 4.3% जीडीपी का एजुकेशन सिस्टम में खर्च किया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 6% करने की बात हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो 6% आप कैसे खर्च करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही बिचौलिए जो हैं वो पैसा खा जाए और एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है वही धरा का धरा रह जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए कि जो चीज़ें हम एक्चुअली, जो हमारी पॉलिसी है उसको हम कैसे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे क्रियान्वित करेंगे, ताकि वो जो ग्राउंड लेवल पे है वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़े। और जो हमारा टारगेट है कि हम एक स्किल्ड स्टूडेंट्स तैयार करेंगे, वो सपना, वो भारत का विश्व गुरु बनने का सपना कंप्लीट हो, ठीक है। तो डीमेरिट्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता इस टाइम पर। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पड़ेंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट है, या जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर फैकल्टी कम है, टीचर्स कम है, ठीक है, उनको वापस ट्रेंड करना, ये भी इसमें बताया गया भाई उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा शामिल करके हमेशा उनके अंदर जो भी एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस है वो बताया जाएगा। तो वो सब चीज़ें प्रॉपर गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा। ओवरऑल इस पॉलिसी में बहुत सी अच्छी बातें हैं जो अब ये फ्यूचर में देखने वाली बात होगी कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए एजुकेशनल रहा होगा और आपको बहुत एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपके अंदर जो भी डाउट्स थे या जो भी जानकारी थी आपको आई होप कि मैंने आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।